इस एपिसोड में हम देखेंगे हिली यहाँ ब्लड पी रहा होता है। चेरिस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, वो हिली के दोस्तों को मार मार कर भगा देता है। एक लेडी को देखते हैं जो यहाँ पर हिली और उसके दोस्तों को पालती है। चलिए शुरू करते हैं डार्क मून के एपिसोड नंबर 7 को। एपिसोड के स्टार्टिंग में वही हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चेरिस जो होता है हिली के दोस्तों को पीट रहा होता है। हिली यहाँ पर उसे मारने का ट्राई करता है, पर चेरिस उसके हाथों को पकड़कर मोड़ देता है। फिर जकान यहाँ पर उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है। चेरिस यहाँ जकान को एक लात मारता है, जिससे कि वो पेड़ पे जाकर चिपक जाता है। सोहा डर जाती है और देखती है चौंक के। सोहा यहाँ पर चिल्लाकर बोलती है चेरिस को कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे पता है कि तुम चेरिस नहीं हो, क्योंकि जो मेरा चेरिस था वो कभी भी वेम्पायर नहीं था, वो मेरा अच्छा दोस्त था। सलोन यहाँ पर हेल्प करने के लिए आता है, उसके कुछ और दोस्त यहाँ पर हेल्प करने के लिए आते हैं, पर हिली का कोई भी दोस्त यहाँ पर टक्कर दे नहीं पा रहा होता है सही से। सभी को वो मार मार कर भगा देता है। लास्ट में उसका एक और दोस्त आता है जो यहाँ पर शैडो का यूज करता है। दिखने में ऐसा लगता है कि उसने चेरिस को पकड़ रखा है, बट चेरिस यहाँ पर कहता है सोहा मेरे पास आओ। सोहा उसके पास नहीं जाती, वो स्माइल करता है और फिर अपनी पावर का यूज करता है। हम देखते हैं पूरे जंगल में एक लाइट की रोशनी ऊपर जाती है, क्योंकि चेरिस की बहुत ज्यादा पावर थी। इस वजह से हम देखते हैं कि पेड़ भी यहाँ पर टूट जाते हैं। सोहा और हिली और उसके दोस्त सभी लोग यहाँ पर नीचे गिर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जल्दी से भागकर हिली जाता है सोहा के पास। उसके दोस्त भी बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं, उठने का ट्राई कर रहे होते हैं पर वो उठ नहीं पाते। हिली को बुरा लगता है क्योंकि वो सोहा को बचा नहीं पाया, रोने लग जाता है। सोहा कहती है कोई बात नहीं चेरिस, मुझे पता था कि वो वेम्पायर नहीं है, पर पता नहीं ये कौन है। हिली अपने आप को वीक समझता है, उसे गुस्सा आता है। फिर वो मारने के लिए चेरिस के पास जाता है, पर चेरिस उसे मारकर साइड में कर देता है और उसकी आंखों के सामने यहाँ पर सोहा को उठा लेता है अपनी गोद में। वो सोहा की तरफ बढ़ता है ताकि वो उसका ब्लड पी सके, शायद यही करने के लिए वो उसके पास आया था। बट हम देखते हैं सलोन यहाँ बीच में आ जाता है। फिर चेरिस को गुस्सा आता है, इसीलिए उसका गर्दन बहुत तेज दबाता है। सोहा कुछ दूर जाती है और वो यहाँ पर बेहोश होने लग जाती है, अपनी आंखें बंद कर लेती है। चेरिस यहाँ पर सलोन को एक हाथ से ऊपर उठा देता है, बस वो उसको मारने ही वाला था। बट हम देखते हैं कि ये आखिरी मौका था उसका ट्रांसफॉर्म होने का, इसलिए वो ट्रांसफॉर्म होता है। ट्रांसफॉर्म होते वक्त बहुत तेज से चिल्लाता है। सोहा बेहोश होती है, उसका चिल्लाना सुनकर वो यहीं पर जग जाती है और देखकर चौंक जाती है कि वो एक वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हुआ है। चेरिस को ये सब देखकर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ही वो उसके ऊपर हमला करता है सलोन, यहाँ पर वो उसे एक मुक्का मारता है और दूर जाकर फेंक देता है। फिर वो और गुस्से में आ जाता है सलोन और दोबारा हमला करता है। उसके 3 दोस्तों के साथ यहाँ पर खान की एंट्री होती है, 3 वेयरवुल्फ्स के साथ। अब वो यहाँ पर बदला लेने वाला है और बुरी तरह से मारने वाला है चेरिस को। अब उसको तीनों तरफ से घेर लेते हैं यहाँ पर सारे वेयरवुल्फ्स। हम देखते हैं कि सोहा कहती है कि प्लीज मत करो ये सब। खान को समझ में आता है कि ये एक ऑर्डिनरी वेम्पायर नहीं है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। सभी लोग यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, जितने भी वेम्पायर और वेयरवुल्फ्स होते हैं सब, क्योंकि सभी को बचाना होता है सोहा को। बट चेरिस इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बहुत तेज चिल्लाता है। खान के सभी दोस्तों ने और हिली के दोस्तों ने यहाँ पर घेर रखा होता है चेरिस को। ये एक अच्छा मौका होता है जहाँ पर वो सोहा को लेकर जा सकता है, और हिली बिल्कुल यही करता है। वो सोहा के पास जाता है और पूछता है तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। वो कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ। सोहा यहाँ पर शर्माती है क्योंकि वो हिली की आंखों में देखती है कि वो इसके लिए कितना केयर करता है और उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। जंगल के रास्ते वो दूर जा रहे होते हैं। रास्ते में यहाँ पर हिली कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हें झूठ बोलना पड़ा। पर हम जब से ऑर्फनेज से बाहर निकले हैं, हम जो है अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखते हैं, क्योंकि जैसे ही हम बताते हैं कि हम लोग वेम्पायर हैं, सभी लोग हमें देखते हैं और डर जाते हैं। यहाँ पर सोहा कहती है कि मुझे भी देखकर डर गई थी, बट मुझे समझ में नहीं आया कि तुम लोग वेम्पायर बने कैसे। क्या तुम्हें किसी वेम्पायर ने खाया था? जहाँ तक मुझे याद है बचपन से ही मैं वेम्पायर हूँ और मेरे दोस्त भी वेम्पायर है। जहाँ पर हमें रखा गया था वहाँ पर एक औरत थी जो 24 घंटे हम पे नजर रखती थी, पर हमें नहीं समझ में आया कि वो ऐसा क्यों करती थी। जब से मैं सोचने समझने लायक हुआ हूँ तब से मुझे पता है कि मैं और मेरे दोस्त सभी वेम्पायर हैं। यहाँ पर सोहा मानने को तैयार नहीं होती और कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम एक वेम्पायर है? तुम्हें कैसे पता कि तुम एक वेम्पायर हो? वो उम्मीद के साथ उसकी तरफ देखती है। वो चाहती है कि काश यहाँ पर हिली एक वेम्पायर ना हो, पर हिली यहाँ बताता है जब भी सूरज डूबता है और चांद निकलता है तो मुझे भूख लगती है और मुझे क्रेविंग होती है ब्लड की। सोहा कहती है हो सकता है तुम्हारे पास किसी तरह की पावर हो जैसे मेरे पास है। वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे ब्लड पीने की क्रेविंग होती है। साल में एक बार हम लोग ब्लड पीते हैं, और जब तुमने देखा था बर्थडे वाले दिन, वहाँ पर हम ब्लड पी रहे थे। वो जानवर पहले ही मरने ही वाला था, पर हमने उसको मार के पी लिया। हमने आज तक कभी भी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया, ना ही कभी किसी इंसान का ब्लड पिया है। हम सिर्फ जानवरों का ब्लड पीते हैं, वो भी साल में एक बार। वो जानवर जो मरने ही वाला होता है बस उन्हीं का। वो अपने सर पे हाथ रख लेता है और कहता है प्लीज विश्वास करो, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता हूँ, मैं तो बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा।
इवन कि जब तुम पहली बार इस स्कूल के अंदर आई थी, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तो मेरे दिल के अंदर से आवाज आई थी कि तुम ही मेरी डेस्टिनी हो, मेरे जीवन का लक्ष्य एक तुम ही हो, मुझे तुम्हें ही प्रोटेक्ट करके रखना है जिंदगी भर। मुझे पता चल गया था तुम्हें देख कर कि मेरा जन्म इसीलिए हुआ है ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। तो प्लीज मेरी बातों पर विश्वास करो और मान लो कि मैं तुम्हें सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रात हो जाती है और हम देखते हैं कि सोहा और हिली उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। सोहा उसका शर्ट पकड़ती है और कहती है कि तुम चाहो तो मेरे गर्दन पर यहाँ पर कट करके देख सकते हो, बाइट करो। हम देखते हैं कि हिली यहाँ पर उसके गर्दन पर बाइट करता है और बहुत देर तक खून पीने के बाद वहां से हटता है। सोहा जो होती है उसे देखती है और पूछती है तुम्हें कैसा लगा। हम देखते हैं हिली यहाँ पर ब्लश कर रहा होता है और कहता है बहुत मजा आया। सोहा भी देखकर उसे शर्मा रही होती है, उसे भी बहुत अच्छा फील हो रहा होता है और कहती है कि मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, वैम्पायर के खून चूसने के बाद दर्द नहीं होता है। हिली यहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा और तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। हिली यहाँ पर यही विश्वास दिलाना चाहता है कि वो उसका दोस्त है, ना कि कोई दुश्मन, और वो उसके साथ रहने के लिए आया है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। सोहा यहाँ पर कहती है मुझे पता है, क्योंकि जब भी मैं डेंजर में होती हूँ तो तुम मेरे पास आ जाते हो मुझे बचाने के लिए। तुम्हें यह भी पता है कि मैं वैम्पायर से बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ, तब भी तुम मुझे बचाने के लिए आ जाते हो और तुम मेरी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानते हो, इसलिए मुझे भी माफ कर देना, मैंने तुम्हें उतना बुरा बोला। वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है और कहती है मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरी जिंदगी में आए और हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ पर हिली भी अपना हाथ बढ़ाता है और दोनों अपने हैंड शेक करते हैं। हिली का दोस्त टेलीपैथी यूज करता है और वो मैसेज भेजता है, यहाँ पर कहता है कि तुम दोनों ठीक हो ना। हिली कहता है कि हाँ हम दोनों ठीक हैं। हिली यहाँ पर पूछता है कि उस लड़के का क्या हुआ, तो उसका दोस्त बताता है कि एकदम से वो यहाँ पर गायब हो गया, बहुत ज्यादा डेंजर वाली सिचुएशन हो गई है, इसीलिए हम लोग सभी तुम्हारे पास आ रहे हैं कि कोई दिक्कत ना हो। खान यहाँ पर आता है, सोहा उसे कहती है कि थैंक यू तुमने मेरी हेल्प करी। खान कहता है कोई बात नहीं, चिंता मत करो। हिली भी खान को थैंक यू कहता है क्योंकि उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी हेल्प करी थी बचाने में। उसके दोस्त कहते हैं कि हम उस फाइट को इग्नोर नहीं कर सकते थे, तो हमने देखा और तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ गए, बस इतनी सी बात है। खान यहाँ पर कहता है सोहा से कि मुझे माफ कर देना, मैंने भी तुमसे झूठ बोला कि हम एक इंसान हैं, बल्कि हम एक वेयरवुल्फ्स हैं। खान यहाँ पे सभी को बोलता है कि मुझे लगता है कि अभी जो सोहा बहुत ज्यादा डेंजर में है, तो हमें जो है चलना चाहिए घर के अंदर। खान और उसके दोस्त और हिली और उसके दोस्त सभी कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है, और वो पास के एक घर पे चले जाते हैं जहाँ पर उसका बर्थडे मनाया था। सलोन कहता है जब मैंने देखा कि सोहा को उसने पकड़ लिया तो मैं जो हूँ अपने आप में काबू नहीं रख पाया और मैं ट्रांसफर हो गया। मुझे भी नहीं पता था कि मैं एक वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होऊंगा। तुम सभी वेम्पायर हो तो अब मुझसे नफरत करते होगे ना। यहाँ पर वो कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमें तो अच्छा लगा कि तुम जो हो कम से कम ट्रांसफॉर्म तो हुए, तुम्हें अपनी आइडेंटिटी पता चल गई। अब मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा फील हो रहा था ट्रांसफॉर्म होके, क्या तुम बहुत ज्यादा फास्ट थे या तुम्हें बहुत ज्यादा पावर फील हो रही थी। कुछ दोस्त तो ये भी कहते हैं कि हमें पीठ पर बैठकर सवारी करनी है वेयरवुल्फ्स की, तो तुम मुझे सवारी करवाना। सोहा कुछ देर बाद हिली के दोस्तों के पास आ जाती है, वो यहाँ पर आ रही होती है खान के दोस्तों के साथ, जहाँ पर सोहा बताती है कि सभी ने मेरी हेल्प करी उसके लिए थैंक यू, और प्लीज मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम सभी को बोला कि वैम्पायर बहुत ज्यादा गंदे होते हैं। वैम्पायर्स ने मेरे दोस्त को मार दिया था बचपन में, पर मुझे समझ में आ चुका है कि कुछ गंदे वैम्पायर होते हैं और कुछ अच्छे वैम्पायर्स भी होते हैं। सलोन को वो कहती है कि तुम्हारा सीक्रेट मेरे वजह से रिवील हो गया, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, और तुमने मेरी हेल्प करी इसके लिए मैं थैंक यू कहती हूँ। एक और चीज है जो मैं सभी को बताना चाहती हूँ, मेरे पास भी बहुत ज्यादा पावर है जिसे मैंने छुपा के रखा था। मुझे लगता था कि मेरी पावर देखकर किसी को लग सकता है कि मैं भी एक वैम्पायर हूँ, और यही बात मैंने तुम सभी से छुपा के रखी थी जो मैं आज बता रही हूँ। तो वैम्पायर्स के पास भी कुछ पावर है और वेयरवुल्फ्स के पास भी कुछ पावर है और मेरे पास भी कुछ पावर है। इस तरह से हम सभी सेम हो गए, तो हमें किसी बात को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम सभी लोग आपस में दोस्ती कर लेंगे और सभी लोग साथ में रहेंगे। खान का भी यही कहना होता है और हिली और उसके दोस्तों का भी यही कहना होता है। खान को कुछ बातें बतानी होती है, इसीलिए वो सभी को घर के अंदर ले जाता है, जहाँ पर सभी बताते हैं कि जिस वैम्पायर से हमने इस बार सामना किया था वो बहुत पावरफुल वैम्पायर था, उसका लेवल तो अलग ही लेवल पे था, हमें तो वो किस टाइप का वैम्पायर है वो भी पता नहीं है। जहाँ पर बोलती है कि वो मेरा दोस्त तो नहीं हो सकता। सोहा ऐसे कहती है कि चेरिस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो एक इंसान था ना कि वैम्पायर, उसके पास कोई भी पावर नहीं थी। यहाँ हम देखते हैं उन सब की बातें सुनकर एकदम से यहाँ पर हिली को कुछ इमेजिन होता है।
वहाँ पर उसे दिखाई देता है कोई ओल्ड लेडी। उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है बट कंफर्म नहीं होता है, इसीलिए वो यहाँ पर चुप रहता है। और सभी दोस्त यहाँ पर देख रहे होते हैं हिली को, जिसके चेहरे को देखकर पता चलता है कि वो एक शौक में चला गया है। खान यहाँ बताता है कि तुम्हें पता है कि वेयरवुल्व्स जो है वो धीरे धीरे मिसिंग हो रहे हैं। तो पिछली बार मैंने बताया था कि 2 यहाँ लड़के गुम हो गए थे और अभी एक लड़की जो थी वो भी मर गई है, वो भी मिल नहीं रही है। मैंने अपने कुछ दोस्तों को ढूंढने के लिए भेजा था कि कौन ऐसा कर रहा है, बट अभी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है उन दोस्तों से भी। लिली को दोस्तों को समझ में आता है कि कोई है जो यहाँ पर सोहा को टारगेट कर रहा है, यानी कि हमें सोहा को बचा के रखना पड़ेगा। यहाँ पर सोहा थोड़ी घबरा जाती है तो हिली उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो डरने की कोई बात नहीं है। खान यहाँ पर कहता है कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा और सोहा का भी ध्यान रखना पड़ेगा, हम इतनी आसानी से इजी मोड में नहीं जा सकते हैं। वैसा बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं हिली को, जो यहाँ पे सलोन को कहता है कि थैंक यू, तुमने सोहा को बचा लिया। तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हुई होगी अपने सीक्रेट को छुपा कर, बट फाइनली तुम ट्रांसफॉर्म हुए। बट हमें खुशी है कि तुम एक वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हुए। तुम कैसे भी हो हमारे दोस्त ही हो, तो तुम्हें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। वो उसके कंधे पर हाथ रखता है, उसे बाहर ले जाता है। सलोन कहता है अपने सीक्रेट को बताना इतना भी मुश्किल नहीं था। तभी सीन चेंज हो जाता है। हम एक लेडी को देखते हैं जो उसी ऑर्फनेज पे होती है जहाँ पर हिली और उसके दोस्त रहते थे पहले। लेडी कौन है हमें नहीं पता, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम नेक्स्ट एपिसोड में जान सकें। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और प्लीज वीडियो को हाइप करें। ओवर एंड आउट।